दफ्तर में वीरेंद्र जलेबी बनना शुरू हो चुका है। महाराष्ट्र में भी वही तस्वीर नजर आ रही है। जयपुर में क्या अभी तस्वीर है? देखिए, अभी अगर मैं जयपुर की बात करूं तो जयपुर के अंदर भी आप देखें कि जो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं वो कुछ ही समय में मीडिया से मुखातिब होंगे। और जिस तरीके से बीजेपी ने एक सीट से जो 4 सीट की ओर बढ़त की है वो काफ़ी ज़्यादा जो कह सकते हैं बीजेपी पदाधिकारियों के लिए खुशी की बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से मैं झुंझुनू सीट की अभी मैं बात सुन रहा था तो उसके अंदर एक बात तो साफ है कि पिछले 21 साल के अंदर कांग्रेस की वो पारंपरिक सीट मानी जाती थी और इस 2003 के अंदर जो सुमित्रा सिंह है वो जीत कर आती हैं और बीजेपी का कमल का फूल खिलाती है और उसके बाद लगातार है वो कांग्रेस है इसके ऊपर जो कह सकते हैं काबिज होती हुई दिखाई देती है। लेकिन ये रिकॉर्ड 21 साल के बाद अब टूट चुका है। झुंझुनू सीट पे अब बीजेपी ने एक बार फिर से जो अपना कमल का फूल है वो खिलाया है। इसके साथ ही अगर बात करें बीजेपी मुख्यालय की तो बीजेपी मुख्यालय में तमाम जो बीजेपी के पदाधिकारी हैं वो धीरे धीरे अब आना स्टार्ट हो चुके हैं। मीडिया है अभी उनसे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं वो मुलाकात करेंगे। और जिस तरीके से आप देखा होगा कि जो सलूम्बर सीट की बात की जाए, आप देखिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आ चुके हैं और जो जीत के जो कह सकते हैं कि मायने हैं वो काफी महत्वपूर्ण है। बातचीत करिए उसी वीरेंद्र को अगर हो पाए लेकर तो। आज जो है कह सकते हैं कि जो बिल्कुल देखिए मैं अभी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बातचीत करेंगे उनसे मैं लगा रहा हूँ जी। प्रेस कॉन्फ्रेंस मुझे लगता है करने वाले हैं यहाँ पर मदन राठौड़। हम लौटेंगे वीरेंद्र आपके पास, अब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होती है। उस बीच सुशांत पारीकर को कर लेते हैं। सुशांत, अभी जिस तरीके से अरविंद जी हमारे साथ जुड़े थे और उन्होंने तमाम फैक्टर्स यहाँ पर गिनाए हैं, कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में बड़े बड़े नेता हैं, ऐसा नहीं, सचिन पायलट हैं, गोविंद सिंह डोटासरा है, अशोक गहलोत हैं, लेकिन उस तरीके से प्रचार करते हुए ग्राउंड पर नजर नहीं आए हैं वो। बिल्कुल नेताओं की कमी नहीं है मनी, ये सबको पता है, लेकिन उतनी ताकत से चुनाव नहीं लड़ा कांग्रेस ने। एक तरीके से मैदान खाली रखा और प्रत्याशियों के चयन की बात हो, बागियों को मनाने की बात हो, वो सारे मसले ऐसे थे जिन्हें ढंग से एड्रेस किया जा सकता था, लेकिन भाजपा ने कहीं बेहतर ढंग से एड्रेस किया। मदन राठौड़ जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस जिनकी शुरू होगी, वो जो निशान दिखा रहे हैं विक्ट्री का, ये बता रहा है कि ये जीत उनके लिए कितनी बड़ी है, क्योंकि लिटमस टेस्ट माना जाता है सरकार का और सरकार के 11 महीने के कामकाज पर एक तरीके से मोहर भी है, सत्ता संगठन ठीक का है सुशांत, माफी के साथ इंटरप्ट कर रही हूँ आपको, सुन लेते हैं एक बार मदन राठौड़ को। महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए और इसके साथ ही कई प्रदेशों के उपचुनाव भी संपन्न हुए। आज परिणाम आया है आप सबके सामने, तो मैं तो देश की जनता का आभार व्यक्त करना चाहूँगा, उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने डबल इंजन की सरकार पर भरोसा किया। आम जनता ने मोदी जी के नेतृत्व पर भरोसा किया, मोदी जी की गारंटी पर विश्वास किया और भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया। इसके लिए हम जनादेश को स्वीकार करते हैं और जनता का अभिवादन, अभिनंदन, स्वागत करते हैं। अब हमारे ऊपर जवाबदारी बढ़ी है। हम जन अपेक्षाओं के अनुरूप काम करेंगे। जो राजस्थान और भारत सरकार ने बजट में जो घोषणाएं की है उनको हम निश्चित रूप से समय पर पूरा करेंगे। जहां तक आप पूछना चाहेंगे राजस्थान के उपचुनावों की, तो हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री जी ने और पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा अपनी पूरी सामर्थ्य का उपयोग और भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाने में किया। राजस्थान सरकार के बजट, केंद्र सरकार के बजट को आम जनता तक पहुंचाने में
हमारे कार्यकर्ताओं ने भी योगदान दिया और यही कारण है कि जनता का हमें आशीर्वाद मिला। हम एक सीट 84 वो हम नहीं जीत पाए, लेकिन फिर भी वहाँ की जनता का मैं अभिनंदन करना चाहूँगा, उनका अभिवादन करना चाहूँगा कि उन्होंने पिछली बार हम जहाँ पर लगभग 70,000 से अधिक वोटों से पिछड़ गए थे, इस बार हम केवल 23,000 और कुछ वोटों से पीछे रह गए। लेकिन एक बात और है कि कांग्रेस पूरी तरह पिछड़ गई। कांग्रेस ने वहाँ पर भी अपना प्रदर्शन अच्छा नहीं किया। खैर, वो अपनी देखे, हम अपनी देख रहे हैं। आप पूछ रहे हैं दौसा में रिकाउंटिंग हो रही है, आपका इशारा मैं समझ गया था। अभी वहाँ पुनर्मतगणना हो रही है, जो भी परिणाम सामने आएगा हम जनादेश को स्वीकार करेंगे। इसके लिए मैं मीडिया का भी बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहूँगा कि आपने भी समय समय पर हमें जागरूक किया, हमें सावधान किया। और वैसे तो मीडिया का यह दायित्व भी बनता है कि सबकी खबर ले और सबको खबर दे, तो इस तर्ज पर आपने भी अपना दायित्व निभाया। मैं आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहूँगा, आपका भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। हमेशा हमारा मार्गदर्शन इसी प्रकार से करते रहें और हम जन सेवा करते रहें, ये आप सबका हम आशीर्वाद चाहेंगे। आप सबको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने भी और अपनी भूमिका जो निभाना चाहिए, देश के लोकतंत्र का चौथा स्तंभ आप हैं और चौथे स्तंभ का जो दायित्व होता है वो आपने भी निभाया और उसमें आपने भी बहुत संघर्ष भी किया, कई कष्ट भी झेले। वैसे हम चाहेंगे कि शांतिपूर्ण तरीके से सब अपने कार्यक्रम संपन्न हों और देश के विकास, राजस्थान के विकास में हम सब अपनी अपनी भागीदारी निभाएं। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। उपचुनाव में राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष की सादगी काम आ गई या सरकार के काम? देखिए, प्रदेश अध्यक्ष कुछ भी नहीं होता। मैं आपसे बहुत साफ कहूं, प्रदेश अध्यक्ष अकेला कुछ भी नहीं होता। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, ये सत्य बात है कि वो एक कार्यकर्ता से उठ करके आए, एक सामान्य कार्यकर्ता से प्रदेश के महामंत्री रहे और प्रत्येक क्षेत्र से वो वाकिफ रहे। किस क्षेत्र की क्या आवश्यकता है ये उनको जानकारी है। इसलिए मैं ये सारा श्रेय हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे सभी कार्यकर्ताओं को देना चाहूँगा कि उन्होंने अपनी भूमिका, जो पार्टी उम्मीद करती थी, उस उम्मीद के अनुरूप उन्होंने भी अपनी भूमिका निभाई। हमारे महिला विंग हो, युवा विंग हो, SC/ST मोर्चा हो या पार्टी का मूल जो संगठन है, सब ने अपनी अपनी भूमिका निभाई। मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। 21 साल बाद क्या कुछ, क्योंकि 2003 के अंदर सुमित्रा सिंह है वो कमल खिला पाई। आप सही कह रहे हैं कि लगभग 2 दशक से अधिक समय निकल गया। हम वो सीट एक बार जीते, लेकिन देखिए ये परिवार की जो बात होती है ना, केवल और केवल सीमित कर देना वहीं तक, और दूसरा उन्होंने कोई विकास नहीं किया वहाँ पर समाज को तोड़ने का काम किया था। इसलिए वो आप वहाँ अपने झुंझुनू की सीट के बारे में पूछ रहे हैं, तो उन्होंने कोई जनहित का काम नहीं किया और वहाँ हमने काम किया, तो जनता ने हमें आशीर्वाद दिया। एक सवाल था इस पूरे चुनाव के रिजल्ट को हम देखें तो चाहे पार्टी आपकी बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे अन्य पार्टियों हो, दिग्गजों को धराशायी कर दिया। चाहे आप झुंझुनू में ओला को ले लो, खीमसर में हनुमान बेनीवाल को ले लो, चाहे आप रामगढ़ में जुबेर खानदान को ले लो, या अभी अगर दौसा का परिणाम ये रहता है किरुलाल मीणा को ले लो, क्या संदेश है? ये जो बाहुबली, वैसे दौसा को अभी मत जोड़िए, रिकाउंटिंग चल रही है, उसका परिणाम आने दो, उसके बाद ही अपन दौसा के बारे में बात करेंगे। लेकिन ये बात तय है कि किसी को भी बाहुबली बनने की कोशिश नहीं करना चाहिए। ये जो एक धमकी इस प्रकार की दे देना कि देवली उनियारा में मैं होता तो SDM को 1 की जगह 4 थप्पड़ मारता, ये दंभ दिखाता है और बाहुबली का और एक संकेत देता है। राजनीति में बाहुबली या भुजाओं के बल पर जो कोई
दूसरे को परास्त करना चाहता है। ये कुश्ती का मैदान नहीं है। यहाँ नीतिगत निर्णय होते हैं, नीतियों से युद्ध होता है, दिमाग से काम लेना पड़ता है और सेवा करना पड़ता है। अधिक सेवा करने का यदि कोई कंपटीशन करे तो अच्छी बात है, लेकिन मैं मारता, अधिक मारता, ये बात कह देना मैं सोचता हूँ कि किसी भी राजनेता को शोभा नहीं देता। उनको जनता ने सबक सिखाया। एक छोटा सा क्वेश्चन है, आपने 5 सीटें जीती, बहुत बधाई, सब कुछ है, लेकिन क्या लगता है कि 84 में आदिवासियों के बीच आप सेवा नहीं कर पाए? क्योंकि सेवा के दम पर अगर 5 सीटें जीत पाते हैं तो क्या लगता है कि 84 में आदिवासियों के बीच में पार्टी सेवा के कार्य नहीं पहुंचा पाई? देखिए, वहाँ हमने बहुत काम किया और बहुत काम किया, उसी का परिणाम है कि अभी हम केवल और केवल 23,000 से पिछड़े। पिछली बार हम 74,000 से पिछड़े थे। कोई बात नहीं, हम और सेवा करेंगे और अधिक सेवा करेंगे, उस इलाके में भी अपना वजूद कायम करेंगे और हम वो फिर से चुनाव जीतेंगे। इस चुनाव में परिवारवाद को मुंह की खानी पड़ी। कोला परिवार झुंझुनू का उदाहरण है, और अभी चूंकि दौसा में तो रिकाउंटिंग चल रही है, यहाँ पर आपने आपके ही मंत्री के भाई को टिकट दिया था। क्या आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं जो आप लोगों की टिकट वितरण की रही उसमें कुछ खामी रही? देखिए, हम तो जनादेश को स्वीकार करते हैं। हमारी बात में तो बहुत साफ बात है कि हम ये पूरा प्रयास करते हैं कि सेवक को अवसर देते हैं, लेकिन बाकी तो मठाधीश बन करके बैठे हुए थे। दौसा में हमने देखिए कई बार सवर्ण को भी टिकट दिए, लेकिन चुनाव होता है और चुनाव में जन अपेक्षा हम पता कर लेते हैं पहले, और पहले हम भी गए इलाके में, हमने दौरे किए। चुनाव में उम्मीदवार की घोषणा से पहले हम लोग गए थे, हमारे प्रभारी जी भी साथ में थे, हमारी उस समय की सह प्रभारी भी हमारे साथ थी। प्रत्येक क्षेत्र में हमने जाकर के और जनता से चर्चा की, कार्यकर्ताओं से राय मशविरा किया, उसके बाद ही हमने मैदान में उम्मीदवार उतारा है। कोई जाति के आधार पर नहीं उतारा, परिवार के आधार पर नहीं उतारा, और हमें आशीर्वाद मिला है। अब ये उनका किसके प्रति था, अब उनको किससे उम्मीद थी, ये तो वही बता पाएंगे, मुझे नहीं मालूम इस विषय पर, और मैं कोई ऐसी बात कर भी नहीं सकता। मैं तो कह रहा हूँ हमारा संगठन पूरा सक्रिय था। तो अब मैं धन्यवाद दूं। क्या आप क्या पूछना चाहते हो? एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, ये नारा पूरे देश में गूंजा। जो उत्तर प्रदेश से नारा शुरू हुआ, महाराष्ट्र में गूंजा, आपके राजस्थान में गूंजा, क्या इसका असर पड़ा? क्योंकि विपक्ष ने इसको परिणाम आपके सामने है, पूरे देश का परिणाम आपके सामने है। हाँ, एक मिनट। अच्छा, विक्ट्री से अपन सब करो भाई। बीजेपी जिंदाबाद एक मिनट, अरे एक मिनट। अध्यक्ष जी, नरेश मीणा को लेकर जगह जगह उसकी रिहाई को लेकर धरने हो रहे हैं, और आज वोटिंग भी अगर देखी जाए तो लोगों ने वोट के तो 5 सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बनाई है। बीजेपी के उम्मीदवार यहां पर जीते हैं और इसी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ को। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत आगे।